أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी मुसलमान बसते हैं, जहाँ जहाँ भी रोज़ेदार मौजूद हैं, जहाँ जहाँ भी रमज़ानुल मुबारक का अहतमाम किया गया है, आप सबको मेरी जानिब से यानी फ़ायज़ा कामरान की जानिब से अस्सलामु अलैकुम और रमज़ान की बेहद मुबारकबाद। नाज़रीन इकराम, हम अल्हम्दुलिल्लाह छठे रोज़े की जानिब बढ़ रहे हैं। आज छठी सहरी इख्तियार करेंगे और रहमतों का अशरा जो है वो तेज़ी से गुज़र रहा है, रहमतों का अशरा हमसे जुदा हो रहा है। तो समेट लीजिए रहमतें, बरकतें अल्लाह पाक लुटा रहा है आसमानों से, अपने ख़जानों के मुँह खोले हुए हैं। इस वक्त जो ये लम्हात गुज़र रहे हैं रहमत के अशरे के, इस वक्त अपने दामनों को फैला लीजिए और मांग लीजिए अल्लाह से जो मांगना चाहते हैं कि अल्लाह पाक कहता है मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। और रमज़ान में तो अल्लाह मज़ीद नज़दीक हो जाता है अपने बंदों से। वैसे तो वो हमारी शहरक से करीब है, 24 घंटे हमारे साथ मौजूद है, लेकिन रमज़ान में कुछ और नज़दीक हो जाता है। मेरे साथ जीशान भी यहाँ मौजूद हैं तो मैं उनको भी वेलकम करूंगी। अस्सलाम वालेकुम जीशान। वालेकुम अस्सलाम फ़ायज़ा, आपको अस्सलाम वालेकुम, तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैनुल अक़वामी जितने हमारे लोग हमें ज्वाइन करते हैं, ये फील करते हैं कि हम उनके साथ हैं, क्योंकि आपके लिए ही ये बज़्म सजाई जाती है और आपको ये एहसास दिलाया जाता है कि हम आपके साथ जुड़े हैं। कहते हैं कि टाइम का डिफरेंस मैटर नहीं करता, दिल जुड़े होने चाहिए। और जैसे फ़ायज़ा ने कहा कि बिल्कुल आज छठी सहरी हम इख्तियार करेंगे इंशाअल्लाह, और इसी के साथ साथ रहमतों का अशरा गुजरता चला जा रहा है। और कहते हैं कि अल्लाह ताला
आपको अता करता है, लेकिन रमज़ान करीम में भी आप अगर रहमतें, नेमतें और बरकतें ना समेटें तो शायद हमसे बड़ा बदनसीब कोई ज़िंदगी में नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज़ का सवाब 70 गुना कर देता है। 70 गुना होने से नामा इमाल के अंदर आपकी नेकियों की नेक अमल की बात करेंगे, नेकी तो हम नहीं कह सकते, नेक अमल की जो तादाद है वो बढ़ती चली जाती है, आपके गुनाह का कफारा कम होता चला जाता है और साथ साथ आपके नामा इमाल के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके सीधे हाथ में दिए जाएं, क्योंकि जब रोज़े क़यामत आप मैदान हशर में होंगे तो फैसला वहीं हो जाएगा जहां पर आपका नामा इमाल देखा जाएगा। सीधे हाथ में है तो अच्छी जो है वो तर्ज पे चलेंगे, और अगर उल्टे हाथ में तो कड़े सवालात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी 5 ऐसे लोग हैं जिनकी बख्शिश नहीं होगी, जिनमें सबसे बड़ा वालिदैन का नाफरमान है। वो शख्स जो कि वालिदैन की नाफरमानी करता है और रोज़ा रख कर ये समझता है कि मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, तो यकीन कीजिए कि आपका रोज़ा खुदा तब तक कबूल नहीं करता जब तक आपके वालिदैन आपसे नाराज़ हैं। मैं भी बशर हूँ, मुझसे भी गलती होती है, लेकिन बेहतर ये तरीका होता है कि जब भी आप किसी का दिल तोड़ें तो माफ़ी के लिए भी पहल करें, और अगर आपकी टीम अच्छी हो तो बकअप करने में बड़ी अच्छी चीज़ें होती है। आज थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया था तो मैं ऑन एयर बता रहा हूँ कि उसको राव भाई ने बड़े अच्छे तरीके से टैकल किया। साथ को मैं सॉरी कहूँगा कि थोड़ा सा मैंने उसको गुस्सा दिखाया, लेकिन आज हमारे साथ राव करामत भी मौजूद है, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। अल्लाह ताला आपको सेहत अता करे, और आपने जो टाइम पीरियड गुजारा, वाकई में वो एक फ्लू चल रहा है, जो भी बीमार होता है उस पर एंटीबायोटिक भी असर नहीं करती। जी हाँ, सही है। अभी भी तबीयत नासाज है और आवाज़ बैठी हुई है, लेकिन मैं खड़ा हुआ हूँ। नहीं, और कहते हैं कि सरबरा का खड़ा होना ही, ये आप वहां बैठे होते थे सामने, तो मैं देखने वाले नाजरीन को भी बता दूं कि वहां पर भी एक हमें ना एक बकअप रहता है। हाँ, कि कहीं गलती होगी तो ये बंदा जाके कान में बोल देगा। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे, सेहत कामला दे, और बस अब हम चाह रहे थे कि आप जल्दी से आ जाएं हमारे दरमियान। बिल्कुल जी, ऐसा ही है, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अब हम चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ, क्योंकि कहते हैं कि रहमतों को, नेमतों को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। जी फायजा, कौन है हमारे साथ मौजूद? बिल्कुल, सबसे पहले तो तिलावत कलाम पाक कारी मोहम्मद ज़ुबैर ने की, उनको भी अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। गेस्ट आज हमारे पास जो यहाँ मौजूद हैं, सज्जाद अली सोमरो साहब, MPA 106 प्रेसिडेंट कराची, सोमरो बरादरी, चेयरमैन सोमरो फेडरेशन और जनरल सेक्रेटरी टिम्बर मार्केट। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया, आप टाइम निकाल के हमारे दरमियान मौजूद हैं। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है काशिफ साबरानी, चेयरमैन ऑल ताजरान सिंध इत्तेहाद। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया, आप भी वक्त निकाल के हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। इनके साथ मौजूद हैं मिस्टर शाह फैसल, CEO मूव फार्मा। अस्सलाम वालेकुम। और इनके साथ मौजूद हैं मुल्क पाकिस्तान की शान आन बान सीनियर एक्टर जाकिर मस्ताना साहब। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप आ जाए। वैसे तो हम बहुत दिन से आपका इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन आज आप आ ही गए, बहुत अच्छा किया। बस ये राव करामत की करामत है। बिल्कुल बिल्कुल, सब इन्हीं की करामतें हैं, सब इन्हीं की मोहब्बत में यहाँ आते हैं। और आपका भी शुक्रिया, और आपके नूरे शहर का भी शुक्रिया, और मेट्रो वन का भी शुक्रिया, क्योंकि मेट्रो वन जो है मेरा घर था और है, और बहुत गहरा ताल्लुक रहा। 12 साल 13 साल हम 4 घंटे घर पे होते तो 20 घंटे हम मेट्रो पर होते थे, मैं भी और शकील शाह और दीगर लोग भी। और मेट्रो से काफ़ी लोग, कुछ तो ऐसे यहाँ पर एंकर भी आए और कैमरा डायरेक्टर, जिन्होंने यहीं से स्टार्ट लिया और फिर यहीं से यहाँ हैं भी, और फिर दीगर चैनल पे भी गए माशाल्लाह। और मेट्रो का भी बहुत शुक्रिया। इंस्टीट्यूट कह सकते हैं मेट्रो का, बिल्कुल ऐसे ही इंस्टीट्यूट है कि जिसने सिखाया, बताया और आगे बढ़ते गए लोग, और कामयाबी को तरक्की हो, कहते हैं ना कि कामयाबी की सीढ़ियों को पार करते चले गए। जी जी बिल्कुल। जी फायजा, तो आज आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि आप आज अपने दूसरे घर आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पुरानी यादें रिकॉल हो रही होंगी। हाँ, हमारे यहाँ पे कम से कम 4 प्रोग्राम तो हमारे यहाँ से चलते थे। कल्लू मल्लू सल्लू, CID, सब चलता है, और एक किचन का प्रोग्राम था, और बहुत बेशुमार प्रोग्राम यहाँ पे। और यहाँ से मोहब्बत और प्यार बहुत मिली। काम का सिलसिला ये था कि यहाँ जो आमिर भाई और पूरी टीम और तमाम का इतनी मोहब्बत, एक प्यार थी कि हमारा यहाँ से फिर निकलना ही है मुश्किल हुआ। फिर थोड़ी सी मसरूफियात हो गई हमारे अपने काम की भी, और फिर इंशाल्लाह दोबारा यहाँ पे करेंगे इंशाल्लाह। और अब भी सब प्यार करने वाले लोग मौजूद हैं, और आपका प्रोग्राम भी देखते हैं सब। और आज तो बड़े बड़े मेहमान बैठे हुए हैं यहाँ पे, शख्सियत बैठी हुई है। मैं चाहूँगा कराची शहर की क्रीम आज माशाल्लाह हमारे
प्रोग्राम में हमारे सेट पे मौजूद है, सबसे बात करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन सबसे मैं चाह रहा हूँ कि बात करने से पहले जी, माजरत कलामी के लिए कि बात करने से कबल हम यहाँ पर जो है सज्जाद सुमरो साहब को मुबारकबाद पेश करें कि माशाल्लाह से सूबाई असम्बली के उम्मीदवार थे। अच्छा। और उस जगह से इलेक्शन लड़े हैं कि जहाँ से जीतना कहते थे लोग कि नामुमकिन है, कि पीपल्स पार्टी के अलावा कोई और जीत ही नहीं सकता। ये PS 106 लियारी से माशाल्लाह से सिलेक्ट हुए हैं और कामयाब हुए हैं, और मेरी तरफ से मेरी पूरी टीम की जानिब से बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। बहुत बहुत मुबारक। अच्छा, जीतने के बाद सज्जाद भाई कैसा लगा आपको? लाइफ वैसी है या कुछ चेंजिंग आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी पूरी टीम का। आपने हमेशा माशाल्लाह पज़ीराई आपके प्रोग्राम से ही मिली है, और बिगिनिंग मैंने मेट्रो न्यूज़ से ही की है। जीतने के बाद तकरीबन लाइफ पूरी चेंज हो गई है, क्योंकि स्पेशली अगर देखा जाए हमारे पाकिस्तान के अंदर ना, तो यहाँ पर जो है वो रुतबे को जो है वो सलाम है, और जो मामलात सारे होते हैं तो मतलब आप समझे कि बिल्कुल लाइफ जो है ना एकदम से जो है वो 360 जो है ना डिग्री वो बिल्कुल चेंज हो गई। लेकिन ये कि लोगों की मोहब्बतें हैं, लोगों ने इतना साथ दिया, इतनी मोहब्बत उन्होंने दिखाई, चाहे बारिशें थी, चाहे मतलब हमारे पास तो ना निशान था, ना हमें जो है वो कॉर्नर मीटिंग करने दी गई, ना वहाँ पर कोई झंडे, जिस दिन झंडे लगते थे दूसरे दिन निकल जाते थे। तो बाहर ये सारे मामला हमारे साथ हो, लेकिन आफ्टर ऑल अल्लाह ने इज़्ज़त बख्शी, और जो है वो जिस जगह से जीता हूँ मेरे पास तो अल्फाज नहीं, आपने ऑलरेडी वो अल्फाज अदा किए। तो बस ये अल्लाह का करम है, और जो लोगों की जो कम्युनिटी में जो काम किए, तो लोगों की दुआओं की वजह से जो है वो अल्लाह ने जो है वो MPA भी बनाया, और इंशाल्लाह ये कारवां रुकेगा नहीं, इंशाल्लाह। अच्छा, जिंदगी बदल गई लेकिन सज्जाद भाई नहीं बदले। कल भी जिस तरह से मोहब्बत करते थे आज भी उसी तरह से मोहब्बत करते हैं, और ज़िशान भाई शायद ब्रेक बिल्कुल जी, हमें ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे और फिर बात को कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं आपको अपनी सारी ट्रांसमिशन नूर सहर में, जो कि RKS प्रोडक्शन की जानिब से आपके लिए पेश की जा रही है। और अब हम प्रोग्राम चूँकि स्टार्ट हो चुका है, मेहमानों से तारुफ भी आपका हो चुका है, अपने स्पॉन्सर्स को कैसे भूल सकते हैं जिनकी वजह से ये सहरी ट्रांसमिशन जो है वो मुमकिन हुई। तो तमाम स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करेंगे एक मरतबा, जिनमें हमारे साथ शामिल हैं पावर ईगल्स, जिनका कहना है कि पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट की नंबर 1 टीम को आज ही ज्वाइन कीजिए और घर बैठे लाखों महाना रुपए कमाइए। राब्ते के लिए स्क्रीन पर इंस्टाग्राम ID और नंबर्स दिए गए हैं, आप वहाँ राब्ता कर सकते हैं। अलाबिद एजुकेशनल सोसाइटी, दी ग्रेसफुल ग्रामर हाई स्कूल सईदाबाद, बोलती किताबें, जावेद पब्लिशर्स, एक्वा इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स की दुनिया का एक जाना माना नाम, अलगौसिया हैदराबादी यखनी पुलाव, मदीहा स्टॉप नॉर्थ कराची के नज़दीक मौजूद कराची का सबसे मशहूर बीफ यखनी पुलाव, जहां 24 घंटे 200 से ज़ायद मज़ेदार डिशेज़ आपके लिए तैयार रहती हैं। प्रॉपर्टी की दुनिया में एतमाद का नाम, हब ऑफ प्रॉपर्टी, न्यू टाउन डेयरी, हर दिन का आगाज़ न्यू टाउन डेयरी के साथ, हर पल ताज़ा चाय स्पेक्टो, रीकूल सिरप बनाने वाले मूव फार्मा, जिनका कहना है कि ये रखे मैदे को हर दम कूल, रीकूल सिरप, हया नूर अबायाज, वाइटल टी, जिनका कहना है कि वाइटल पियो, ज़िंदगी जियो, और मुख्तलिफ कपड़े जिनकी तरफ से आज हम सब का वार्डरोब जो है वो स्पॉन्सर्स किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपने तमाम स्पॉन्सर्स का। बिल्कुल जी, ऐसे ही कि आज मुख्तलिफ कपड़ों ने वाकई में मुख्तलिफ आपको देखेंगे। फायजा पहले पहनती थी मुख्तलिफ कपड़े, आज मेरा भी जो आउटफिट है वो मुख्तलिफ कपड़ों की जानिब से स्पॉन्सर किया गया, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और हम बात करेंगे काशिफ भाई से। काशिफ भाई, खुशबुओं की बात हो तो आपका नाम आता है, महफिलों में देखा जाए या चीज़ों को स्केजुअल आउट किया जाए तो काशिफ भाई का नाम आता है। तो आपसे ये सवाल करना चाहेंगे कि क्योंकि माह रमज़ान है और माह सयाम के अंदर फ़र्क क्या महसूस हो रहा है इस साल, और अगर गुज़िश्ता साल की हम बात करें कोई डिफरेंस फील हुआ आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले राव करामत भाई का और पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मधु किया। देखें ज़ीशान भाई, हमारा वैसे सीज़न होता ही, अच्छा सीज़न जो है इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर लूँ। बहुत से लोग जो है ना उस पर ले आते हैं कि अगर कोई 100 की चीज़ है तो हम 400 की सेल कर रहे हैं, 400 की तो 1000 की सेल कर रहे हैं। मैं सबसे पहले ये पैगाम दूंगा उन ताजिर भाइयों को कि जो अपना प्रॉफिट बढ़ा देते हैं और वो हराम में काउंट होता है। एक प्रॉफिट रेशो आप कमाएं वो मना नहीं है, लेकिन आप 3 गुना अगर बढ़ाएंगे तो जो गरीब लोग हैं, जो ऐसा तबका है जो वो नहीं परचेजिंग पावर नहीं है, वो कैसे ईद बनाएगा? ऐसा ही है। तो हमारा ये होलसेल का है। और पिछले साल जैसा आपने सवाल किया तो पिछले साल से इस दफ़ा काम कम है। उसकी वजह है कि अभी इलेक्शन गुजरे हैं, फिर आपको पता है कि जो सारे मामला हो रहे थे, जो हालात थे मुल्क के, तो उससे लोग जो है ना डिवाइड हो गए। सही। अच्छा, स्टेक होल्डर ये सोचता है कि पता नहीं कल को क्या होगा, पाकिस्तान के हालात कहाँ जा रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर रमज़ान आ गया
तो रमज़ान में वो चीज़ नहीं जो हर साल होती है, वो रौनक ही नहीं है। बिल्कुल यही है। तो अभी एमपीए साहब इस पे जरा नजर रखेंगे ना कि माशाल्लाह अभी इलेक्ट हुए हैं, तो अभी नजर रखनी है इन चीज़ों पे, तो हम बोलेंगे सियासत के आप जो है अब नजर रखिएगा कि चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से चलें, क्योंकि माशाल्लाह आप कह रहे थे कि झंडे उतार दिए, आपने झंडे उतारने को लगा मैं आ गया, देखो झंडे हो या ना हो मैंने तो आना है। तो ये चीज़ होती है, अल्लाह ताला जहाँ आपका हाथ थामता है वहाँ पे ना झंडा काम करता है ना कोई मोहर काम करती है, बस खुदा की कुदरत होती है और आप फिर जीत जाते हैं और फिर एक वंस अगेन आपको मुबारकबाद देंगे। जी फायजा। और ये खुशाइन बात भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे मुल्क में जो है वो मेरिट को तरजीह दी जा रही है और मेरिट पे जो है वो सिलेक्शंस हो रही हैं और ऐसे मोहब्बत करने वाले लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, वरना ये होता है कि सिलेक्ट होते हैं उसके बाद फिर पूछते हैं भाई आप कौन थे, जिनको कहते हैं कि वोट दो हम काम करेंगे। ये वाली चीजें कि ऐसे शख्स लोग जब सामने आते हैं तो फिर चीजें अच्छी होती चली जाती है और आगे फिर हमें मुस्तकबिल अपना बहुत ज्यादा रंगीन और रोशन नजर आता है। जी फायजा, अब हमारे साथ तीसरे मौजूद हैं, मेरे साथ अब मौजूद हैं हमारे साथ शाह फैसल साहब। तो मैं उनसे ये सवाल करना चाहूँगी कि आजकल देखा जा रहा है हर दूसरे आदमी को स्टमक की प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप क्या समझते हैं इस बारे में, क्या ऐसी की क्या वजूहात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका तमाम टीम का कि आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। राव करामत साहब का बहुत शुक्रिया। असल में सबसे बड़ी वजह इसकी ये है कि हम सुन्नत से बहुत दूर चले गए। बिल्कुल ऐसे। हमें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारने का एक एक तरीका बताया है, लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते। सुन्नत ये है कि हम खाना खाने से पहले पानी पिएँ और ज़्यादा तलब हो तो खाने के दरमियान पानी पिएं। तो आजकल आपने देखा होगा कि होटलों पे जब हम जाते हैं तो लोग पुलाव और निहारी खा रहे होते हैं और साथ कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं। तो आप ख़ुद बताएं कि ये हम जब नेचर से अगेंस्ट जाएंगे और सुन्नत के अगेंस्ट जाएंगे तो ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। दूसरा, ये हमारी डेली रूटीन ठीक नहीं है। हम खाना खाने के बाद जो है फ़ौरन सो जाते हैं, वॉक नहीं करते, जिसकी वजह से आजकल हार्ट अटैक की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं, एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई हैं। तो हमारी डेली रूटीन इसके लिए लोगों को सही ठीक करनी पड़ेगी और इसके अलावा सुन्नत पे चलना पड़ेगा, सुन्नत अपनानी पड़ेगी। और जो दस्तरखान पे मौजूद है आपका है, किसी और का नहीं, आराम आराम से खाएं, आपके लिए ही बना है। ऐसा भी देखिए, रमज़ान तो मैं ये समझता हूँ रमज़ान तो ऐसा महीना है कि सब्र का, इस्तिकामत का। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन मेरे ख्याल में लोग रूटीन में इतना नहीं खाते जितना रमज़ान में खा जाते हैं। ऐसे ही है। मकसद आप अगर पकोड़े भी खाएंगे, दही बड़े भी खाएंगे और 6-8 चीज़ें खा लेंगे तो आप खुद बताएं कि क्या हाल होगा इंसान का। और फिर उठना मुश्किल हो जाता है ऐसे लोगों का। फिर नमाज के लिए बोलो तो नमाज के लिए सुस्ती हो जाती है। और हम तो ये कोशिश करते हैं कि सुबह फजर की नमाज भी पढ़ें तो थोड़ी वॉक कर लें ताकि हमने जो खाया है वो हजम हो जाए और जो है एसिडिटी और ये कंप्लेन जो है ये ना हो। दूसरा ये कि बाहर के जो खाने हैं वो आपको पता है कि उसमें जो यूज़ होता है घी और जो मिर्ची यूज़ होती है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, ग़िज़ाइयत नहीं होती। और आपने देखा होगा उसमें एक तो ग़िज़ाइयत तो होती है, वो मसाले उसमें इतने ज़्यादा डाल देते हैं कि हम लोगों को चटपटा लग गया है मुंह को लोगों के। ऐसे ही है। तो वो लाइन में लोग खड़े होके ले रहे होते हैं बिरयानी, पुलाव, ऑयली। हाँ जी। तो लेकिन जो है बात ये है कि वो क्या हाल करेगी आपको पता है। उस दिन मैं एक दोस्त के पास बैठा था, डॉक्टर साहब के पास, तो एक पेशेंट आया, कहता है डॉक्टर साहब मैं जब तक दवाई नहीं लेता मुझे मैदे का प्रॉब्लम ठीक नहीं होता। तो उन्होंने कहा जी आप खाते क्या हैं? मैं कुछ भी नहीं खाता, सब्जी खाता हूँ, बस दाल खाता हूँ, कुछ भी नहीं खाता। तो उन्होंने दवाई लिखी, आखिर में कहा जी आप परहेज कर। पेशेंट पूछता है मैं परहेज किस चीज़ का करूँ? तो डॉक्टर साहब ने कहा आप लाल मिर्च का परहेज करें। तो कहता है डॉक्टर साहब बिरयानी में तो लाल मिर्च होती है। अच्छा, वहाँ बोल गया कि मैं जो बिरयानी में। तो डॉक्टर साहब ने कहा बिरयानी में अगर होती है तो आप बिरयानी ना खाएं। बोला डॉक्टर साहब मजा नहीं आता जब तक बिरयानी ना खाऊं, और वो भी वो बिरयानी जो सबसे नीचे होती है, जो ऑयली और मसाले वाली भरी हुई। तो आप खुद सोचें कि ये एक ट्रेंड चल गया है हमारे लोग कैसे ठीक होंगे खाने का, जो कि बहुत नुकसानदेह है। तो सबसे पहले हम अपनी ये रूटीन हमें ठीक करनी चाहिए और उसके बाद जो है इंशाल्लाह तमाम चीज़ें ठीक हैं। शाजी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मसाले वाली चीज़ मैदा ख़राब करती है। लेकिन मेरा ऐसे ख्याल है कि अगर यहाँ पे अगर बिरयानी का थाल अभी आ जाए, बिल्कुल जो हम बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले तो मैं आऊंगा। ऐसे ही है ना? नहीं, आप खाएं जरूर, आप खाएं जरूर, कम मिकदार में खाएं, कम मिकदार में खाएं और वाइट पोर्शन ज्यादा खाएं। हाँ। और ये भी है कि एतदाल से खाएं कि अपने बाद में उठना भी है। हमारे यहाँ पर जो होता है असल में आपकी जो बात है कि बाहर के खानों का मसला ही होता है कि तेल दादा अब्बू ने डाला होता है, फिर वो आगे से पोता भी उसमें तल रहा होता है ना, तो वो चीज वो तेल चेंज नहीं होता, वो तेल चेंज नहीं होता। और जब भी पूछते तो कहते हैं कि ये तेल जो है ये अभी फ्रेश डाला गया। इतनी अच्छी बात जो है करने के साथ साथ जी जाकिर भाई की तरफ हम आएंगे। जाकिर भाई, एक आपका जो ऑरा है वो एक हंसाने वाला,
तबस्सुम बिखेरने वाला लोगों के चेहरों पे ना, कभी कभार आप एक वो कहते हैं मशकरियां, ये जुगते लगाने वाला, जिन्होंने पंजाबी जी कहते हैं सही राज्य के जुगत लगी है, तो वो वाली चीज है। तो आपका कभी ऐसा हुआ कि आप सीरियस महफिल में बैठे हुए, सब सीरियस लोग बैठे हैं और आपके आते सबकी हंसी निकल गई हो? कभी ऐसा हुआ कि एकदम से आपको मैंने तो कुछ भी नहीं किया भाई? नहीं, ये होता है बहुत दफा। अच्छा, मैं इसको अपने ना खुश नसीबी कहता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही, मुस्कुराहट कम लोग बिखेरते हैं। मैं देखे ना, कोई अगर महफिल में आता तो अक्सर देखे होता है ये कि अक्सर किसी न किसी की बंदे से कोई बातचीत नहीं होती या पसंद नहीं करता, तो कोई बंदा महफिल में आता तो किसी का मूड खराब हो जाता है। हमें बड़ी खुशी होती है जब हम किसी महफिल में जाते हैं या कभी मार्केट में होते हैं, किसी बाजार में होते हैं, तो कोई फैमिली देखकर हमसे बात नहीं करते। हर आदमी बात नहीं करना चाहेगा, लेकिन ये कि मुस्कुरा रहा होता है वो दूर से देख के कि यार कोई उनको हमारा सीन याद आ जाता है। अच्छा, फिर ऐसा भी होता है कि लोग आ भी जाते हैं, जो हमारे डायलेक्ट है ये नहीं बताऊंगा मैं, ये कह के चले जाते हैं। और कई दफ़ा ये डायलेक्ट तो मेरा इतना मशहूर हुआ गया था कि ये नहीं बताऊंगा मैं। तो अभी भी कहीं हम चले जाते हैं कुछ सामान लेने के लिए, भाई ये कैसे दिए आपने, ये नहीं बताऊंगा मैं। अच्छा। तो ये बड़ी खुशी होती है और मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि हमारे नसीब में वो काम आया जब मुझे पता चला आगे चल के कि किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट बिखेरना, किसी को हंसाना, खुश करना, आप यकीन करना ऐसे ऐसे लोग ज़िंदगी में आए। अच्छा, मेरे तो अपने फैन जो हैं ख़ास तौर पे जो बेटियां हैं, बहनें हैं और जो ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और अभी आपने कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे रेडियो की, तो पाकिस्तान के बिल्कुल कि देखें किसी को हंसाने के लिए ना, मैं अगर खड़ा हूँ, मुझे आप 1 घंटा भी खड़ा कर दें तो मैं अपने पे जुगते करके अपना मजाक उड़ा के मैं एंटरटेन कर दूंगा। आया कि मेरे में अंदर वो आदत नहीं है कि मैं आपकी ड्रेसिंग पे बात करूं या किसी पे बात करके वो मजाक बना के किसी को डिग्रेड नहीं करते। ना। ये वाली चीज है कि डिग्रेड नहीं करते, क्योंकि आपका तो मैंने आपको आर्ट्स काउंसिल में भी देखा कि आप लोगों से हम्बल होकर मिलते हैं, जो कि एक मेरा इंडस्ट्री से हमारा होता है कि एक स्लैक लैंग्वेज है, लेकिन मैं विद सॉरी बोलूंगा कि गर्दन में सरिया आ जाता है, बात नहीं करते या मूड बिगाड़ के बात करते हैं। मैं समझता हूँ शायद मेरे अंदर ये बात है, या हो गया लाहौर पे भी काफी हमारे आर्टिस्ट दोस्त हैं। थिएटर का भी आप देखिएगा, ईद पे भी हमारा थिएटर हो रहा है, भी ईद मिलो दिल से, राव भी आएंगे अपनी टीम के सब, आप सब लोग आइएगा इंशाल्लाह। ड्रामे के अंदर तकरीबन जो मेरे पे कोई बातें कर रहा होता है, मेरे सर पे कर रहा होता है, मेरे कुछ जो कर रहा होता है, वो मेरी खुद दी हुई होती है। मेरे कोई ड्रामे लिखे हुए क्या कराची बीमार है, बस चुप, यही सच है, बेशुमार ड्रामे हैं मेरे। तो जब वो ड्रामा खत्म होता है लोग मुझे कहते हैं भाई फलान खातून ने तो आपको भाई आड़े हाथों ले लिया यार, वो तो आप कैसे ऐसे कर दी, वो ये हो गया वो हो गया। मैं कहता हूँ हाँ यार ये तो तुम सही कह रहे हैं। मैं कसम खाता हूँ कि जितने बड़े बड़े लाफ्टर होते हैं वो मैंने खुद लिखे होते हैं कि आपने ये मेरे पे कहना है, और फिर मैं रिएक्ट इतना बड़ा करता हूँ कि अल्लाह जन्नत में आला मकाम फरमाए। उमर शरीफ भाई, हमने उमर शरीफ भाई के साथ काम किया, उनकी सोहबत तरबियत हासिल की, और ये रिएक्ट करना, डॉक्टर कैश करवाना, आपकी कोई जरूरत है वो कैसे कैश करवानी है, बिल्कुल ऐसे ही है, लोगों को कैसे हंसाना है, तो बड़ा अच्छा लगता है। और आपने जो सवाल किया था वो जवाब मैं दे दूं कि मेहमान बहुत ज्यादा है, हम तो फिर ईद पे मैं आप लोगों के साथ बैठ जाऊंगा। तो ये तो अक्सर होता है। ठीक। मैं आपको बताऊं, यहाँ अपना मेट्रो में पहले और अब भी इंशाल्लाह यहाँ पे जमात और इमाम साहब होते थे। मेरा बड़ा दिनों बाद आना हुआ तो मुझे नहीं भी पता अभी का, तो यहाँ जमात वगैरह होती थी, तो मैं ये सामने मस्जिद भी है, तो मैंने ऐसे नीचे था तो मैंने कहा यार मैं नमाज पढ़ लूँ सामने मस्जिद में। तो जैसे ही मैं मस्जिद में गया तो एक लड़का मिला, जाकिर भाई क्या हाल है, खैरियत ठीक ठाक? मैंने कहा हाँ अल्लाह का शुक्र। मैं आस्तीन ऊपर कर रहा था वजू के लिए, कह रहा है मस्जिद में खैरियत? मैंने कहा हाँ बस ऐसे। तो मतलब ऐसे से या तो उनके पास लफ्ज नहीं होते, ऐसा ही है, ठीक है ना, या जैसे कोई बड़ी रात होती है, बड़ी रात जैसे अब रातें आएंगी, आदमी कब्रिस्तान जाता है, मस्जिद में होता है, कहीं भी होता है, तो कुछ लोगों के सवालात कुछ अजीब होते हैं। आज कब्रिस्तान में क्यों आए भाई? हाँ, अब जगह लेने थोड़ी आए, वहाँ पे प्लॉट थोड़ी बिक रहा था, वो वाली चीजें थोड़ी सी खराब हो जाती हैं। तो बाकी वो चीज के जाकिर भाई चीजों को मैनेज करना आपसे कोई सही कि इसी के साथ ब्रेक का क्या जा रहा है, वापस आएंगे और इस चीजों को कंटिन्यू रखेंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
शामदीद नाज़रीन, एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं नूरे सहर की खूबसूरत बज़्म लेकर आपकी खिदमत में, जो कि आरकेएस प्रोडक्शन की जानिब से आपके लिए सजाई गई है। रोज़ाना 3 बजे से लेकर 6:30 बजे तक आप हमें अपने साथ यहाँ देखते हैं और आप हमारे साथ मौजूद रहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारी जितनी भी सहरी ट्रांसमिशन हुई है उसका बहुत अच्छा फीडबैक आपने दिया है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और अब एक पर्सनैलिटी और भी यहाँ मौजूद है जो कि काफ़ी खामोश से हैं, तो मैं उनके हवाले अब प्रोग्राम करूंगी और मैं कहूँगी कि आप अब अपने मेहमानों से कुछ सवाल। खामोश तो इसलिए होना कि आप लोग चुप होंगे तो मैं कुछ बोलूंगा ना। असल में हमारा टाइम है, हम क्यों खामोश होंगे? कोई बात नहीं, आपका टाइम है, हमारा दौर आएगा इंशाल्लाह। सजाद भाई का दौर आया हुआ है। थैंक यू डॉक्टर साहब, वेलकम। अच्छा सजाद भाई, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगा कि ये जो हमारी ट्रांसमिशन है ना, इस ट्रांसमिशन का एक मकसद है, एक अज़्म है, और वो मकसद जो है फ़लस्तीन की आवाज़ को बुलंद करना है। जो फ़लस्तीन के अंदर जो भूख से बिलखते बच्चे हैं और जो दर्द से सिसकती हमारी बहनें हैं, और उनकी आवाज़ को उजागर करना और उनकी आवाज़ को सारी दुनिया तक पहुंचाना है। अभी इस वक्त दर्जनों चैनल्स हैं जो कि इस वक्त सारी ट्रांसमिशन कर रहे हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहूँगा, माजरत के साथ नहीं कहूँगा, कि कहीं पर भी मैं देखता हूँ तो फ़लस्तीन की बात नहीं हो रही। अगर 5 महीने हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे जुल्म सितम ख़त्म हो गया है। वहाँ पर आज भी जुल्म सितम, इसराइल के जुल्म बर्बरीत का बाजार आज भी गर्म है। 160 दिनों के अंदर 31,000 से ज़ायद निहत्ते मजलूम फ़लस्तीनों को शहीद कर दिया गया है, जिसके अंदर 13,000 से ज़ायद मासूम छोटे बच्चे हैं। तो हमारी जो ट्रांसमिशन का मकसद है सिर्फ फ़लस्तीन के ऊपर बात करना। यहाँ पर मैं व्यूज़ के लिए नहीं खड़ा हुआ, यहाँ पर ज़िशान अपनी वाह कराने के लिए नहीं आया। ये एक बहाना है और सिर्फ अब बातें नहीं करनी। बातें तो मैं, आप देखते हैं कि हर प्रोग्राम के अंदर रोशन पाकिस्तान में करता हूँ, लेकिन अब कुछ अमली कदम उठाना है। 5-6 दिन से तबीयत नासाज थी, इसलिए इस पर बात नहीं कर सका, और आज मैं आया हूँ सिर्फ इस पर बात करने के लिए कि जाकिर भाई अब हमें अमली कदम उठाना है और वहाँ पर इमदाद पहुँचानी है, जिसके लिए हमने सारा वर्क किया है। और जाहिर सी बात है कि एक बड़ी लाखों की आबादी है, एक में अकेला या आप अकेले नहीं कर सकते, इसके लिए हम सबको जुड़ना पड़ेगा। इस पे हमारा सारा वर्क हो चुका है और मैं चाहूँगा कि फ़लस्तीन के जो मजलूम बहन भाई हैं उसके हवाले से कुछ सज्जाद सुमरो साहब इरशाद फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी अच्छी बात आपने की है, लेकिन साथ साथ बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ पर जो है ना वो स्पीच ऑफ फ्रीडम जो है ना रही नहीं है पहले की तरह। अभी PSL के मैच चल रहे हैं, उसके अंदर भी आप देखें ना, अगर जो फ़लस्तीन का झंडा लेके जाता है, कोई नारा भी लगाता है, तो उसके हाथ से झंडे छीन लिए जाते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम इसराइल में बैठ के कोई मैच हो रहा है हमारे यहाँ। अफसोस पर अफसोस तो अब मतलब हमारे पास तो अल्फाज ही खत्म हो गए। असम्बली में हमने इस मामले पे बात की है, क्योंकि आपके पास ज़ाहिर हम MP है, तो हम लेजिस्लेशन हम जो है वो करते हैं, तो इसके ऊपर जो है ना हमारी पार्टी ने भी वहाँ पर आवाज़ उठाई है। हमारे कायद ने जो है अपने टाइम पर, आपको पता होगा कि फ़लस्तीनियों के लिए, इवन कश्मीर के लिए, और भी जो सबसे बड़ी चीज़ तो हमारे नबी की हुर्मत के लिए जो उन्होंने आवाज़ उठाई थी, और जो भी 2 दिन पहले इस्लामी फोबिया डे जो मनाया गया, बल्कि 1 दिन पहले, तो ये सारी देखिए बात ये है कि ये सारे मामला जो ना वो आपके मुमलिकत के जो बड़े होते हैं ना, ये सारी उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस वक्त जो है वो लोग अपने अपने पहले तालीबारी फिर सालीबारी उसमें लगे हुए, तो वो क्या ना अपने मुल्क को देख रहे हैं, तो वो क्या फिर जो है ना आगे जाके फ़लस्तीन को देखेंगे। तो ये हमारे कायद ने जो चीज़ें थी ये की, एक एग्जाम्पल सेट किया पूरी दुनिया के अंदर, उनकी एक आवाज़ गई। तो लीडर ऑफ उम्मा इसलिए तो उनको नहीं कहते थे, या इससे पहले हमारे मुल्क में कोई ऐसा गुजरा है तो जो जिसको लीडर ऑफ उम्मा का खिताब मिला, तो हमारे कायद इमरान खान साहब को मिला और उन्होंने इसके ऊपर काम भी किया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जो मामलात हुए, रजीम चेंज हुआ, ये जो है इनकी जगह दूसरी जो हुकूमत आई, तो उसके बाद किसी ने इसके ऊपर बात नहीं की। तो ये तो मामला चलते रहेंगे, लेकिन बहरहाल इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम भी जो है अपने मुंह पे ताला लगा के, आम आदमी भी जो है ताला लगा के बैठे। राव करमत भाई, फ़लस्तीन के मामला में जो भी आप इनिशिएटिव लें, जो भी कदम उठाएंगे, मैं MPA भी या क्या कहते हैं सुमरो कम्युनिटी का प्रेसिडेंट, चेयरमैन, हमारी सुमरो फेडरेशन टिम्बर मर्चेंट ग्रुप का मैं जनरल सेक्रेटरी के हिसाब से भी मैं बात ओवरऑल में बात करूंगा आपसे। जो भी इसमें मामला होंगे आप जो है अपने साथ साथ सज्जाद सुमरो को इंशाल्लाह पाएंगे। कोई भी मामला होंगे मैं आपके साथ हूँ बिल्कुल। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये कि हमने जिस चीज़ के लिए जो मामला किए थे, वो जो मामला थे उस पर चले नहीं और मामला सारे पीछे रह गए। बिल्कुल जी, यही चीज़ इसी चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, वापस आएंगे, जल्दी से वापस आएंगे और फिर बात को कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।